अच्छा। 90 में मुलायम के गोलीबार से बच कर आया हूँ और बाबरी मस्जिद का ढांचा तोड़ कर भी आया हूँ। अरे वाह, नहीं नहीं, कहीं ये सब चीज झूठ है, झूठ है ये सब झूठ है। उनकी आस्था ही नहीं है, भगवान के ऊपर उनकी आस्था होती ये तो कब का बन चुका होता। ये मोदी के खिलाफ खाली बहकावे में प्रचार कर रहे हैं अपनी गद्दी बचाने के लिए, अपनी सियासत बचाने के लिए, लेकिन उनके पिताजी का जो कर्म है उनको ये फल अभी 22 में मिल जाएगा। अब तक तो खुद सुबह आई थी, अब 4 सीट भी नहीं आएगी, 4 भी नहीं आएगी। नहीं आएगी। 350 के पार जा रहे हैं। अब भाजपा की सरकार बन रही है, कोई माई का लाल नहीं रोकेगा। अरे अप्पू पप्पू झप्पू सब गप्पू हो गए, समझे आप। हम हो गए उनसे खफा। हम जिनके लिए उठकर रातों को भी रोते थे, ऐ सब जितने विपरीत पार्टी हैं वो अपने बिस्तर पर सो गए। हम जिनके लिए उठकर रातों को भी रोते थे, कांग्रेस बसपा सपा सब सफा, और हिंदुस्तान की पूरी जनता हो गई उनसे खफा। हाँ, आप आई जिंदगी में तो बरसात की तरह और चल दी तो जैसे खुली रात की तरह। बातें रही अधूरी, बिछड़ना पड़ा हमें, था इत्तेफाक मुलाकात की तरह। मैं मोदी जी के गांव गया हूँ, वडनगर। मैं उनका गांव देखा, उनके टीचर से मिला, उनका विद्यालय दिखा, उनका मैं टी स्टॉल देखा, और मैं भुजकच भी गया। वो पाकिस्तान में गए, ऊँट पर बैठ करके ढल्ला भी फेंक कर आए हैं। और एक बार अपने साथी के साथ तालाब में गए, एक मगर भी उठा लाए, उनके साथी से भी मिला, उनके चचेरे भाई से मुलाकात किया। वो आज भी फटा हुआ बोरा लिया करके सी करके किसानों को बेचते। ऐसा देश का प्रधानमंत्री कहाँ मिलेगा? योगी जी अपने फादर की मृत्यु हो गई, उन्होंने कंधा देने नहीं गए, ऐसा मुख्यमंत्री कहाँ मिलेगा? है? सोने की चिड़िया थी, बीच में मिट्टी की चिड़िया हो गई, अब सोने की चिड़िया होने जा रही है। इसलिए मैं कहा कि करवटें बदलती रहे सारी रात, हम मोदी जी के संग, योगी जी का साथ। ये देश के लोग जो हैं तत्पर खड़े हैं, चुनाव हुआ तो पेटी ओट से फट जाएगी। हम 350 के पार जा रहे हैं। अब भाजपा की सरकार बन रही है, कोई माई का लाल नहीं रोकेगा। अरे अप्पू पप्पू झप्पू सब गप्पू हो गए, समझे आप। अखिलेश यादव तो अरे अखिलेश यादव वो तो कलश लेकर ढोएगा। जब हमारी जीत होगी ना तो आगे आगे कलश लेकर चलेगा। बेचारा बहुत अच्छा लड़का था, लेकिन उसको खा गए शिवपाल जी और क्या नाम है आजम खान जी। शिवपाल जी तो बहुत तारीफ कर रहे हैं, मुख्यमंत्री अखिलेश ही बनेगा ऐसे बोल रहे हैं 22 में। कौन? शिवपाल चाचा। असलियत छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। और अखिलेश यादव तो बोल रहे हैं काशी की जो कॉरिडोर बन रहा है उसकी नींव मैंने रखी थी, काशी मंदिर की नींव मैंने रखी थी, चाहे कागज। बताऊं, मैं कारमाइकल लाइब्रेरी का हेड इंचार्ज था, तो आपसे मैं एक बात बता दूं कि एक जब विश्वनाथ जी का जब फाटक लगने वाला था, तो एक गंगा जुमनी तहजीब लगाना चाहते थे, और मुसलमान इतने हो गए कि हम वहाँ 10,000 जूता गिने थे उस टाइम। मैं ज्ञानवापी का मैं एक बहुत बड़ा कलाकार था, मैं गायक भी था। आज मैं गाना गाया होता तो मनोज तिवारी भी फेल हो जाते, लेकिन हमारे फादर 62 साल पहले मध्य प्रदेश से उनको सरकार भेजी थी और लंदन से पीएचडी किए थे, त्रिलोचन पाठक। हमारे बड़े फादर 16 कड़ी का ढोलक बजाते थे, मैं भी 4-5 कड़ी का बजा लेता हूँ। मैं बहुत बड़ा डांसर भी कलाकार हूँ मैं। हाँ। अच्छा, तो अभी जिस तरीके से ये हिंदूवादी और हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है, कांग्रेस सरकार पहले हिंदुओं पर ध्यान नहीं दे पाई, क्या अब हिंदू राष्ट्र बनाएगी? पीवी नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे, 33,000 करोड़ का उन्होंने घोटाला कर दिया यूरिया का। अब यही कांग्रेस है, मैं क्या बताऊं आपके लिए। मैं 33,000 करोड़। और जगजीवन राम विदेश मंत्री थे, गए क्या नाम है जहाज खरीदने, अब पुराना खरीद रहा है और सारा माल छोड़ दिए
सोचे कि एक दिन के लिए प्रधानमंत्री जाऊं तो माल उठा लाऊं। उनकी लड़की है मीरा कुमार, लड़कियां मीरा कुमारी होती हैं, मीरा कुमार नहीं होते, मीरा कुमारी। लूट लिए देश को, खा गए, चबा गए। ये तो बाबा भोलेनाथ ने इनको स्वप्न दिया, क्या नाम है मोदी जी को, कि अरे मोदी जी आओ यार, हमको इस कलंकित जगह से हटा करके कोई अच्छी मंदिर बनाओ। या मेरी मंदिर थी कौन, जो मुसलमानों ने तोड़ करके गुंबद बनाया, भोलेनाथ उसी में रहा करते थे। वो रात को कुएं में कूद गए, और जो बैल हमारा है वो सचमुच का बैल था। 48 घंटे में आज भी भोलेनाथ बैल पर बैठकर त्रिशूल डमरू बजाते हुए काशी का भ्रमण करते हैं, गंगा माँ का आचमनी लेते हैं। यह गंगा था यहाँ, जो आप लोग खड़े हो हैं ना, ये सब गंगा मातियाँ, ये सब गंगा मातियाँ। लेकिन हम लोग थोड़ा सा डगर छोड़ करके कहीं भटक गए। स्थिति परिस्थिति को पहचानना चाहिए आदमी को। हमारे देश को लोग अब जागृत हो रहे हैं। हिंदू राष्ट्र घोषित था, हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। यह भारतवर्ष नाम है, हिंदुस्तान है, यहाँ हिंदू थे। ये सारे यहाँ मुसलमान है ही नहीं इस देश में, सब कन्वर्ट हुए हैं। पठान जितने छत्री थे, तो मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, बहुत दर्द भरा हुआ है। हाँ, हमारे चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस ने अपनी जिंदगी अर्पित कर दिया है हाँ देश को बचाने के लिए। अब वहीं अपने दूसरे रूप में मोदी जी आए हैं और योगी जी आए हैं। अच्छा, ये जो लोग सेकुलरिज्म की बात करा करते थे, एक अल्पसंख्यक के वोटों की बात करा करते थे, आज हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। किस बात का डर हो गया इन लोग? जवाहरलाल नेहरू नाम कैसे पढ़ा जानती हैं आप? वो मुसलमान थे, कश्मीर में आए, एक नहर था, वहाँ इन्होंने सिरकी लगा करके एक मड़ई लगाया, तो धीरे धीरे वहाँ के पंडितों से प्यार किया तो पंडित लगा दिया। हम मुसलमान थे ही, और जगजीवन राम को मिला करके देकर के 70 साल राज्य किया। यही कहानी है। और आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। झोंका हवा का पानी का रेला, मेले में रह जाए जो अकेला, वो भी अकेला रह जाता है। टिननिंग 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 टिननिंग, हा ला 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 ला। ऐसे कहेंगे तो मैं 5-7 घंटा बोलता रहूँगा। चलिए, कोई नहीं बोलते। जय। अब बाबा जी, आपका क्या नाम है? अशोक सिंह राजपूत, महाराष्ट्र से आया हूँ। महाराष्ट्र से आए हैं आप? अच्छा, तो महाराष्ट्र से यहाँ पर काशी कॉरिडोर उद्घाटन हो रहा है, उसके लिए आप स्पेशली आए हैं? हाँ, स्पेशली आए। इसके पहले 14 में भी मैं यहाँ 10 दिन प्रचार में था मोदी के। अच्छा अच्छा वो जहाँ भी जाते थे वहाँ मैं जाता था। अच्छा बहुत दूर तक उनके लिए काम किया मैं अभी तक। और अयोध्या का कार सेवक भी हूँ। अच्छा। 90 में मुलायम के गोलीबार से बच कर आया हूँ, और बाबरी मस्जिद का ढांचा तोड़ कर भी आया हूँ। अरे वाह। तो देखिए, कार सेवक है मुलायम सिंह, जो कि गोलियां चली थी कार सेवकों की, उसका सामना करके ये आए हैं। सर, जिस तरीके से अभी अखिलेश यादव बोल रहे हैं, काशी की नींव उन्होंने रखी थी, डॉक्यूमेंट्स भी दिखा सकता हूँ, क्या कहेंगे? नहीं नहीं, क्या ये सब चीज झूठ है, झूठ है ये सब झूठ है। उनके आस्था ही नहीं है, भगवान के ऊपर उनके आस्था होती ये तो कब का बन चुका होता। ये मोदी के खिलाफ खाली बहकावे में प्रचार कर रहे हैं अपनी गद्दी बचाने के लिए, अपनी सियासत बचाने के लिए। लेकिन उनके पिताजी का जो कर्म है, उनको ये फल अभी 22 में मिल जाएगा। अब तक तो खुद सुबह आई थी, अब 4 सीट भी नहीं आएगी। 4 भी नहीं आएगी? नहीं आएगी। 4 से लाने की बात कर। अरे छोड़ो, ये ख्वाब देखना गलत है, गलत है। अच्छा, हिंदू राष्ट्र की अब वो सरकार बात कर रही है जो कभी सेक्युलर हुआ करती थी, कांग्रेस सरकार। राहुल गांधी बोल रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाना, हिंदूवादी नहीं। नहीं, हमको उनके इतिहास के बारे में कुछ लेना ना देना है ना। हम जानते बहुत कुछ है, लेकिन कहना कुछ नहीं चाहते। क्या टिप्पणी करें उनके ऊपर? किसी के ऊपर टिप्पणी करना हमारे धर्म में नहीं। हम हमारे धर्म की रक्षा के लिए तत्पर है। हम कार सेवा करेंगे। अब तो मंदिर बन ही रहा है। अब वहीं से आ रहा हूँ, अयोध्या से आ रहा हूँ। यहाँ आ रहे मोदी, इसके लिए आया। अब अयोध्या में मंदिर परिसर के सामने हमारा मठ है, वहाँ से हम रोज़ देखते हैं, पूरा काम चल रहा है। और वो भव्य मंदिर अभी 23-24 में बन भी जाएगा। वैसे ये भी ढांचा निकल जाएगा। इसकी कार सेवा के लिए अभी तत्पर हूँ।
लेकिन जब मोदी आदेश दे, जैसा तब कल्याण सिंह ने आदेश दिया था। आदेश का मतलब ये नहीं, वहाँ के संतों ने दिया था, रुतम्बरा ने दिया था, साधु संतों ने दिया था। ये तो अपने मुख्यमंत्री लखनऊ में थे, उन्होंने न तो गोली चलाई न कुछ कार सेवकों के ऊपर कुछ ये किया, और आराम से ढांचा 6 घंटे के अंदर साफ हो गया। शाम तक हम पूरा रेत तक वहाँ से लेकर आ गए, अपने गांव लेकर चले गए। तो क्या चाहते हैं, मोदी जी ने इतना काम किया है हिंदुओं के लिए, बने रहने चाहिए फिर से? उनकी उम्र तो 100 साल पूरे होगी ही होगी। राज कब तक करेंगे ये नहीं पता, लेकिन वो जब तक राज पे है हिंदुस्तान सुखरूप रहेगा, खुशहाल रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमारे साधु संत खुश हैं मोदी जी से? क्या मोदी जी से? क्या? मोदी जी से खुश है साधु संत? अरे सब साधु संत ही नहीं, बच्चों से तो बूढ़े तक सब खुश है, सब खुश है। चलिए ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी साधु संत मेरे साथ जुड़े हुए थे, सबसे मैंने बात की है। इन सभी का ये कहना है कि जिस तरीके से मोदी सरकार ने काम किया है लगातार, इससे हिंदुओं के लिए भी काम किया है, क्योंकि एक एक करके जितने भी विवादित ढांचे हुआ करते थे उस पर अब मंदिर बनाने का काम हो रहा है, जो कि पिछली सरकारें नहीं सोच पाई थी। लेकिन अब वो सरकारें जब मंदिर बनकर तैयार हो रहे हैं, काम शुरू हो गया है, तो अब अपना हक जता रही हैं कि हमने नींव रखी थी और हम इसके डॉक्यूमेंट्स भी दिखा सकते हैं। तो चाहे जितने भी डॉक्यूमेंट्स दिखा लें, लेकिन सच यही रहेगा कि मोदी सरकार के आने के बाद ही हिंदुओं के लिए सोचा जा रहा है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका इस पर क्या कहना है। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।